एसएसडी के बारे में बात करते हैं। एसएसडी मेनली दो तरह का होता है, एक होता है साटा एसएसडी, एक होता है एनवीएमई एसएसडी। तो साटा जो एसएसडी होता है उसमें मैक्सिमम 500 से 600 एमबीपीएस तक स्पीड मिलता है। एनवीएमई एसएसडी में आपको 3 अलग अलग जेनरेशन का एसएसडी अभी देखने को मिलेगा, जेन 3, जेन 4 और जेन 5। जेन 3 हालांकि अभी काफ़ी ओल्ड जनरेशन हो चुका है। अभी जो लेटेस्ट लैपटॉप आ रहा है, लेटेस्ट लैपटॉप डेस्कटॉप में आपको जेन 4 और जेन 5 का एसएसडी मिलेगा। जेन 3 जो एसएसडी है उसी का अगर स्पीड आप देखेंगे तो जो नॉर्मल साटा एसएसडी होता है उससे लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा तेज होता है। उसका पीसीआई स्लॉट होता है, उसमें 4 लेन होता है। 500 से 600 एमबीपीएस आपको पर लेन स्पीड मिलता है जेन 3 में। वहीं पर अगर जेन 4 जाएंगे तो वो जस्ट डबल हो जाएगा, जेन 3 से डबल। जेन 5 में जाएंगे, जेन 5 एसएसडी में लगभग 10 जीबीपीएस का स्पीड मिलता है। अगर मान लीजिए आपका मदरबोर्ड में सपोर्ट करता है जेन 3 एसएसडी, मतलब पीसीआई जनरेशन 3.0 का स्लॉट दिया हुआ है, तो आप अगर उसमें जेन 4 का एसएसडी लगाएंगे तो आपको जेन 3 का ही स्पीड मिलेगा। वहीं पर अगर आपका जेन 4 का एसएसडी सपोर्ट करता है तो आराम से जेन 4 का स्पीड मिलेगा। अब उसमें एसएलसी, एमएलसी, टीएलसी और क्यूएलसी 4 तरह के एनवीएमई एसएसडी मिलता है, लेकिन मार्केट में जो हम लोग को मिलता है वो मिलता है टीएलसी और क्यूएलसी। टीएलसी नॉन फ्लैश मेमोरी वाला जो अगर एसएसडी आप ले रहे हैं तो वो एक बेटर एसएसडी है, वो आपको अच्छा परफॉर्मेंस के साथ साथ ज़्यादा ड्यूरेबल भी होगा। उसके साथ साथ जो जब एसएसडी हम लोग खरीदते हैं तो उसमें टीबीडब्ल्यू रेटिंग रहता है। टीबीडब्ल्यू रेटिंग मतलब वो कितने बार रीड राइट हो सकता है, कितना डेटा उसमें रीड राइट किया जा सकता है। मान लीजिए टीबीडब्ल्यू रेटिंग है 300, तो 300 टीबी तक वो रीड राइट कर सकता है। 300 टीबी बहुत ज़्यादा होता है, और टीबीडब्ल्यू रेटिंग अगर कम है तो उसका मतलब ये है कि वो एसएसडी ज़्यादा डेटा रीड राइट करने के लिए कैपेबल नहीं है। कभी भी अब जब एसएसडी खरीदते हैं तो अच्छा ब्रांड का एसएसडी खरीदिए। अगर ब्रांड अच्छा रहेगा तो वो अच्छा कंट्रोलर यूज़ करेगा, अच्छा डी रैम यूज़ करेगा। हाँ, डी रैम एसएसडी होना चाहिए। अगर आप अगर एसएसडी खरीद रहे हैं, चाहे वो जेन 3 खरीद रहे हैं, जेन 4 खरीद रहे हैं, जेन 5 खरीद रहे हैं, विथ डी रैम आता है, विदाउट डी रैम आता है। तो जो विदाउट डी रैम होगा वो उसका जो रीड राइट का स्पीड होगा, उसका जो मतलब परफॉर्मेंस होगा वो थोड़ा कम होगा। और अगर विथ डी रैम वाला, फिजिकल डी रैम वाला एसएसडी लेते हैं तो उसका रीड राइट स्पीड मिलेगा, अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, गेमिंग में लैगिंग नहीं मिलेगा। आप अगर उसको बूट ड्राइव भी बनाते हैं या फिर आप स्टोरेज ड्राइव बनाते हैं, जो भी आप डेटा रीड राइट कर रहे हैं वो डी रैम के थ्रू अगर होगा तो वो बेटर परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो जो नैन फ्लैश मेमोरी होता है उसमें आपको टीएलसी नैन फ्लैश मेमोरी होना चाहिए और डी रैम के साथ एसएसडी होना चाहिए। तो हमेशा एसएसडी खरीदते समय आपको ध्यान में रखना होगा कि अच्छा ब्रांड का खरीदना है, टीबीडब्ल्यू रेटिंग देखना है, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा, और नैन फ्लैश मेमोरी है वो टीएलसी है या क्यूएलसी है। टीएलसी अगर होगा तो बेटर है, क्यूएलसी होगा तो उसका ड्यूरेबिलिटी कम होगा। तो टीएलसी एसएसडी खरीदिए और टीबीडब्ल्यू रेटिंग देखिए और उसका जेनरेशन को देखिए।